नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं मौर्य दिन भर और मैं हूं सुधा मौर्य। खबरों की ओर विस्तार से रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का बयान, इंडिया अगेंस्ट करप्शन है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी काट रही है झूठ की फसल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सदस्य अंजलि दमानिया पर लगे आरोपों की होगी जांच। अरविंद केजरीवाल का बयान, आरोप साबित होने पर पार्टी से निकाली जाएंगी दमानिया। मार्कंडे काटजू ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा सूबे की जनता का सरकार से मोहभंग, विपक्ष ने किया बयान का समर्थन। जोहार यात्रा के चौथे दिन अर्जुन मुंडा पहुंचे चाईबासा। ई डिस्ट्रिक्ट के बजाय ई नागरिक के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने को बताया जरूरत। पटना मेयर के खिलाफ एकजुट हुए पार्षद, मेयर को हटाने के लिए 37 पार्षदों ने नगर विकास विभाग को लिखा पत्र, लगाया धमकाने का आरोप। और आज है नवरात्र का चौथा दिन, देवी के चौथे रूप कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अंजलि दमानिया पर लग रहे आरोपों पर आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। केजरीवाल ने इसके लिए 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने का ऐलान किया। यह कमेटी अंजलि पर लग रहे आरोपों की जांच करेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर अंजलि पर लग रहे आरोप सही साबित हो गए तो उनको पार्टी छोड़नी होगी। वहीं अंजलि पर आरोप लगाया जा रहा है कि अंजलि ने मुंबई के पास करजल में 2007 में खरीदी 7 एकड़ जमीन को 2011 में उपयोग के बाद बेच दिया। कहा जाता है प्रशांत भूषण जी, मयंक गांधी और अंजलि दमानिया। तो हम सोमवार को इन तीनों जजेस के पास, इस इंटरनल लोकपाल के पास ये तीनों केसेस भेज रहे हैं, प्रशांत भूषण जी के, अंजलि दमानिया के और मयंक गांधी के। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द, नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको, बिकॉज वो जजेस को तय करना है कि वो कितने समय में, कि वो जल्द से जल्द इस पे अपना निर्णय दें। अगर हम पर भी कोई चीटे उड़ रहे हैं तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो आज हम कह रहे हैं कि ओम्बुड्समैन से इमीडिएट बेसिस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी जो होना है सामने सामने हो जाए, यही आज हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो होना है वो इमीडिएटली हो जाए। स्पेसिफिकली सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जब एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं उसके लिए फार्मर होना जरूरी है, वो मैं लीगली हूँ, और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सारे के सारे बताने को, शौक से बताने को तैयार हूँ। और जितनी भी जांच करनी है मेरे पे हो जाए, जो भी करना है हो जाए। अगर मैं कहीं गिल्टी हूँ तो पनिश भी करना बहुत जरूरी है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। यहां तक कह डाला उन्होंने कि आईएसी बीजेपी की बी टीम है। पिछले पखवाड़े का जो घटनाक्रम रहा है कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाते हैं, उसके बाद जब वो सारे झूठ पाए जाते हैं तो अपनी बी टीम को थपकी दी जाती है कि कुछ पुरानी समाचार पत्रों पर आधारित कुछ ऐसे इल्जाम जिनका जवाब दे दिया गया था उनको दोबारा से दोहराया जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर उसी बी टीम की ओर से आक्रमण होता है और उसकी पुष्टि और हिमायत उससे अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद करते हैं। मित्रों, अगर आपको याद होगा, हमने ये बात आज से 15 दिन पहले कही थी कि ये जो इल्जाम और आरोप का कारखाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक
खेमे की बी टीम है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता का इनसे अब मोह भंग हो चुका है। काटजू ने पटना में सुपर 30 के संचालक अभयानंद पर लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में ये बातें कहीं। अपने संबोधन के क्रम में काटजू ने बिहार के साथ केंद्र और दूसरे राज्यों के शीर्ष नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में अच्छे नेताओं का घोर अभाव है। अधिकतर नेता राष्ट्र की सेवा करने के बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं और जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं। वहीं पटना में काटजू के बयान के बाद विपक्ष के हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद और कांग्रेस ने बिहार की एनडीए सरकार को लेकर दिए गए काटजू के बयान का समर्थन किया है। काटजू साहब का कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं समझता हूँ। काटजू साहब ने जो कुछ कहा है ये बिहार के सारे आवाम का अभिव्यक्ति है और इसका प्रमाण है कि आज की तिथि में हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी जहां जा रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है। मुख्यमंत्री काला दुपट्टे वाली लड़कियों को अपने मीटिंग से बाहर करने का आदेश दे सकते हैं। काला किसी तरह का काला अगर बैग लेकर के पत्रकार जाए तो उनको मीटिंग से बाहर निकाला जा सकता। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करते हैं? अगर मार्कंडेय जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जौहर यात्रा के दौरान चाईबासा में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के विकास की बात कही और इस बाबत प्रशासन और जनता को विकास के प्रति संवेदनशील होने की सीख दी। इस दौरान मुंडा ने राज्य के हर नागरिक को सूचना और तकनीक तंत्र से जोड़ने पर जोर दिया। मुंडा ने कहा कि अब ई डिस्ट्रिक्ट के बजाय ई नागरिक के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है। ई डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि मैंने कहा कि ई नागरिक को ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग की कमी है। हमारी ये कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस को एनहांस करें, वो और सशक्त माध्यम बने और हर डिस्ट्रिक्ट अपना डेवलपमेंट मॉडल बने, गवर्नेंस मॉडल बनाए। और अपनी जोहार यात्रा में चाईबासा में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य बंटवारे के बाद बिहार झारखंड के पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की फरमान पर आपत्ति जताई। केंद्र ने फैसला सुनाया कि झारखंड बिहार को पेंशन के लिए जो नौकरी से रिटायर हो गया और बिहार में रिटायर हो गया उसके पेंशन के लिए 2200 करोड़ रुपया तुरंत देने का फरमान जारी किया। हमने ये कहा हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने कहा पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाएंगे। और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस दौरान अधिकारियों को तय समय सीमा पर विकास कार्यों को निपटाने का निर्देश भी जारी किया। क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम इस जिला के मापदंड है। कर्पूरी ठाकुर हों, जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिंह, ये तमाम नेता जननायक थे। पूरी जनता इन्हें अपना नायक मानती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये नेता जननायक की बजाय जाति विशेष के नायक बन गए। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि इनकी जयंती मनाने के लिए भी जाति विशेष के ही नेता अगुवा बने। दूसरों को इनकी जयंती मनाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि आज के हालात में ये जननायक जाति की जंजीरों में जकड़े नजर आते हैं। इन दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती की धूम पूरे राज्य में है। राजधानी पटना नेताओं के बैनर पोस्टरों से पटा है। कांग्रेस हो, भाजपा, राजद या जदयू, तमाम दलों के नेता श्री कृष्ण सिंह को याद करने में जुटे हैं। दल अलग अलग भले ही हों, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिनके कंधों पर जयंती मनाने की जिम्मेवारी है वो किसी खास जाति के ही नेता हैं। हमारे देश के महापुरुष हुए, जो भी राजनेता हुए, उन सबको याद करना चाहिए और उनको याद करके हम उनके विचारों को याद करते हैं।
उनके सद्गुणों को याद करते हैं। और वो विचार और सद्गुण यदि हम कुछ आत्मसात करें तो इस राज्य और देश का भला होगा। समाज के सब लोगों को आकर सभी महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। दरअसल बीते जमाने के ये जननायक आज के जमाने में जाति के महानायक बन गए हैं। सूबे के नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। बिहार का ये दुर्भाग्य है, सामाजिक जकड़न इसी को कहते हैं, इसी को तोड़ना चाह रहे हैं। ये टूटना चाहिए, ये समाज की आवश्यकता है। नहीं तो उस व्यक्ति ने जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उस व्यक्ति के पूरे परिपक्व जीवन के परिप्रेक्ष्य का आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। राजद सांसद रामकृपाल यादव भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इन भावनाओं से ऊपर उठकर लोग काम करें। ये लोग किसी जाति और पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। बिहार के जन जन के नेता रहे हैं, देश में इनकी अपनी पहचान भूमिका रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेताओं को जाति संगठन से बाहर निकाल करके जयंती मनाना चाहिए, पुण्यतिथि मनाना चाहिए। वैसे ये कहावत मशहूर है कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। यही वजह है कि जननायक और जाति से जुड़ी गलतियों को खुलकर स्वीकार करने वाले ये नेता वाकई इस बुराई से छुटकारा चाहते हैं, इस बात की गारंटी नहीं। क्योंकि जननायकों को जाति की जंजीर पहनाने वाले भी खुद यही नेता हैं। आशुतोष चंद्रा, पटना, मौर्य। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे